हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, यूंगी जिमिन का प्रोफाइल देख रहा था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझको आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूंगी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला। उसने नोटिफिकेशन खोल के देखा, जिमिन ने फ़ोटो पोस्ट की थी, वो भी इंस्टाग्राम में। यूंगी ने इस फोटो को क्लिक किया और देखा वह जिमिन थे, उसका भाई और शायद उसके मॉम डैड थे। तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो? यूंगी ने फ़ोटो को देखकर कहा, तुम खुश लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी पहली वाली स्माइल को मिस करता हूँ। तुम्हारी आई स्माइल को। तुम्हारी ये स्माइल देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन की फ़ोटो को टच किया। आधा घंटे पहले जिमिन के घर में जीहुन सो चुका था। वो अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड था और इसी चक्कर में वो जल्दी सो गया, हालांकि वो 12 बजे तक जागना चाहता था। जिमिन थे और मिस्टर पार्क अपने ड्यूटी से वापस आ चुके थे और वो सभी हॉल में बैठकर मूवी देख रहे थे। मिसेस पार्क किचन में केक बना रही थी ताकि वो लोग रात में बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, और ये जीहुन की इच्छा थी। इसी वजह से सभी जीवन का बर्थडे का केक डेकोरेट कर रहे थे। उसके बर्थडे में अभी कुछ 15 मिनट का ही समय बचा था। मैं उसका गिफ्ट लेकर आता हूँ, जिमिन ने कहा और वो खड़ा हुआ। क्या तुम उसे कल पार्टी में नहीं दोगे? टे ने पूछा। वो इसके लिए बहुत दिन से जिद कर रहा था और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, जिमिन ने स्माइल की और वो ऊपर की ओर जाने लगा। वही अपस्टेयर जिमिन के रूम में एक अनजान सा आदमी जिमिन के सभी स्टाफ को टच कर रहा था। उसने जिमिन का फ़ोटो उठाया और उसके फेस को टच करते हुए कहा, तुम मुझे देख सकते हो लेकिन तुम अनजान बनते हो। तुम्हारी स्माइल क्यों नहीं है? उसने जिमिन के फ़ोटो को टच किया, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई वहाँ आ रहा। वो आदमी पलक झपकाते ही वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही जिमिन ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। उसने अपने रूम को गौर से देखा। क्या ये मेरा वहम था? जिमिन ने खुद से कहा, क्या यहाँ कोई आया था? जिमिन थोड़ी देर कुछ सोचा। मैं, मॉम, डैड, टे और जीहुन तो अपने कमरे में हैं और हम सब हॉल में थे। क्या कोई भूत? नहीं, हमारा घर तो प्रोटेक्टिव चार्म से कवर है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ये मेरा वहम है, जिमिन ने कहा और वो अपने ड्रॉयर के पास गया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जिमिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने ये सोचा कि वो पीछे पलट कर नहीं देखेगा, लेकिन अगर सच में वहाँ कोई हुआ तो? जिमिन यही सब सोच रहा था और उसने धीरे से अपना ड्रॉर खोला और उसमें थे जीहुन का गिफ्ट निकाला। जिमिन ने बहुत मेहनत से पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और जिमिन जल्द से जल्द रूम से बाहर जाना चाहता था। इसीलिए वो बिना वक्त गंवाए तुरंत अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में आ गया और वो बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। जिमिन, टे ने अचानक से कहा। टे के ऐसे अचानक कहने से जिमिन घबरा गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? टे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, कुछ नहीं हुआ है, जिमिन ने कहा। तुम मुझे बता सकते हो? टे ने कहा। अभी नहीं, बाद में, जिमिन ने कहा। और वो सब केक लेकर जीहुन के रूम में गए। जीहुन के मॉम ने जीहुन को उठाया, जो अभी भी नींद में था, लेकिन बर्थडे केक और उन सबको देखकर उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने बर्थडे गाना गाया और जीहुन ने बर्थडे का केक कट किया। सभी ने केक खाया, फ़ोटोज़ लिए, वहाँ सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर से किसी की लाल आँखें, वो भी सिर्फ जिमिन को देख रही थी। उसकी हर मूव को देख रही थी कि जिमिन किस तरह से क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, कैसे खा रहा है। जीहुन, मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें इससे ज़्यादा दूर रखना नहीं चाहिए, जिमिन ने कहा और उसने जीहुन को उसका गिफ्ट दिया। सच में? इसमें क्या है यो? जीहुन ने कहा और वो जिमिन का गिफ्ट ओपन करने लगा। वाओ, एप्पल वॉच, जीहुन ने खुश होते हुए कहा और वो खुशी से उछल पड़ा। पर जिमिन, इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मिसेस पार्क ने पूछा। एक्चुअली मॉम, मैंने अपनी पॉकेट मनी और जो मेरी सेविंग्स थे, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा, उसी से ख़रीदा है। पर जिमिन, वो तुम्हारे पैसे थे ना? मिस्टर पार्क ने कहा। अगर तुम्हें जीहुन के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट चाहिए था तो तुम हमसे पैसा ले लेते। डैड, ऐसी कोई बात नहीं थी, जिमिन ने कहा।
जिमिन, तुम्हें पैसे मांगने में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे और जीहुन के लिए ही तो कमा रहे हैं ना। ताकि तुम लोग पैसे नहीं उड़ाओगे तो कौन पैसे उड़ाएगा? मिसेस पार्क ने कहा, आइंदा से तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो अपने पैसे यूज़ मत करना, हमसे मांग लेना, ओके? मिस्टर पार्क ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। सभी ने एक साथ फ़ोटो लिया और जिमिन जीहुन के बर्थडे को इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? ते ने पूछा। बस स्टोरी लगा रहा हूँ, जिमिन ने कहा। वो लोग अभी अपने रूम में थे और ते अपनी स्किन केयर कर रहा था। जिमिन, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है जबकि तुम इसमें कुछ अप्लाई भी नहीं करते? कहीं तुम मुझसे सीक्रेटली कोई फाउंडेशन तो यूज़ नहीं ना करते? ते ने जिमिन को तिरछी निगाहों से देखा। हाँ, ये बहुत महंगा परफ्यूम है और फाउंडेशन ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है? जिमिन नाक रोल करते हुए कहा। मुझे पता है। ते ने हामी भरी और वो भी अपनी स्किन केयर करने लगा। और तभी जिमिन ने वहाँ अपनी फैमिली के साथ अपना फ़ोटो भी पोस्ट किया था जिसकी नोटिफिकेशन यूंगी को पड़ी। अगले सुबह जिमिन को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है, लेकिन जिमिन ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे लगा कि शायद सच में जो जिमिन कल सोच रहा था वो था और कोई भूत उसके साथ उसे पकड़ के सोया है। जिमिन को आदत नहीं थी। आज ते उसके साथ सोया था लेकिन उसे याद नहीं था कि ते उसके साथ है। जिमिन हमेशा अकेला सोता है और ते की आदत है कि उसे कुडल करके सोने की आदत रहती है और उसने जिमिन का भी कुडल किया था, लेकिन जिमिन को लग रहा था कि वो भूत है। नहीं जिमिन, तुम डरो मत, जिमिन ने खुद से कहा। 3 की गिनती पर जिमिन ने खुद से कहा और 3 गिनते ही उसने ते को इतनी ज़ोर से धक्का मारा, बेचारा तुरंत बेड से गिर गया और चिल्लाने लगा। 1 सेकेंड, इस भूत की आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, जिमिन ने कहा। उसने अपनी आंखें खोली और देखा ते बेड से नीचे गिरा हुआ है और अपने कमर को पकड़े हुए है। जिमिन, क्या तुम्हारी आंखें नहीं? क्या तुम्हें दिखता नहीं? तुमने कितने ज़ोर से मुझे धक्का दिया, मेरा कमर। अगर यूंगी मुझे इस हालत में देख लेता तो? जिमिन ने कहा। ते ने जिमिन से कहा, इसको अभी भी यूंगी की पड़ी है, इस हालत में भी। सॉरी ते, जिमिन ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है, कोई मुझे इस तरह हक करके सोता है, इसीलिए मुझे लगा कि। क्या लगा? ते ने खड़े होते हुए कहा। आउच आउच, मेरी कमर। ते ने कहा, मुझे लगा कि किसी भूत ने मुझे बांध के रखा है। तुम छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ आंटी के पास, ते ने कहा और वो वहाँ से लंगड़ाते हुए मिसेस पार्क की तरफ जाने लगा। और मुझे सच में लगा था, मुझे क्या पता था कि ते मुझे इस तरह पकड़ के सोएगा। मुझे अच्छे से पता था कि ते मुझे इस तरह पकड़ के सोता है। जिमिन, तुम सच में पापो हो, जिमिन ने कहा और वो फ्रेश होने के लिए चला गया। जिमिन जब फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि ते कमरे में बैठा हुआ है और वो वाइट आउटफिट डिसाइड कर रहा है, ये वाला पहनूं कि ये वाला पहनूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सो, लेकिन इस पर आके रुका, लेकिन मुझे ये वाला पसंद नहीं, मैं तो इसे ही पहनूंगा, ते ने कहा और उसने राइड वाला पिक कर लिया। ते, तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने वहाँ आते कहा। आज के लिए आउटफिट डिसाइड कर रहा था, आज हमें अम्यूज़मेंट पार्क जाना है ना। ते ने कहा। ओ, तुम्हारी कमर कैसा है अब? जिमिन ने पूछा। आंटी ने मुझे इंजेक्शन दिया, तुम्हें पता है कितनी ज़ोर से तुमने मुझे धक्का मारा था, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी है, ते ने कहा। सभी डाइनिंग टेबल पर अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी जिमिन के डैड ने जिमिन से कहा, तुम्हारे दोस्त कितने टाइम तक आ जाएंगे? डैड, उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट हमसे अम्यूज़मेंट पार्क पे मिलेंगे। क्या जिन यूंग ने कहा? ते ने पूछा। हाँ, मैंने काइयों को बोला कि वो हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि उनका घर वहाँ से ज़्यादा करीब है तो वो वहीं आ जाएंगे, जिमिन ने कहा। और जूहन तुम्हारे दोस्त? मिसेस पार्क ने जूहन से कहा। उन्होंने कहा है कि वो डायरेक्ट पार्क आ जाएंगे, जूहन ने कहा। ओके, जल्दी हम अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं, मिसेस पार्क ने कहा। सभी ने हामी भरी और सभी ने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी कंप्लीट किया। फिर वो सब अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल गए। जिमिन ते वहाँ काई और जिन को ढूंढ रहे थे। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लोग आ चुके हैं? ते ने इधर देखते हुए कहा। उन्होंने तो यही बोला था, जिमिन ने कहा। रुको, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, ते ने कहा और वो अपना फ़ोन निकाल ही रहा था कि अचानक से काई ने ते और जिमिन के कंधे पर हाथ रखा और ज़ोर से हाय बोला। दोनों ही डर गए थे।
कहाँ हो, किसी दिन आप हमें हार्ट अटैक दिला देंगे। जिमिन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कब से आ गया था, तुम लोग आ ही नहीं थे, तो मैं बस इधर उधर घूम रहा था। काई ने कहा, ओके, जिन ह्यूंग कहाँ है? जिमिन ने इधर उधर देखते हुए कहा, ऑफकोर्स वो कहाँ हो सकते हैं? काई ने अजीब से मुँह बनाते हुए कहा, आर्यन ह्यूंग के साथ। उन्हें तो लग रहा है कि वो डेट पे आए हैं, ना कि हमारे साथ घूमने। ओह गॉड, काई ने मुँह बनाते हुए कहा, मत बोलो, अगर वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। जिमिन ने इधर से देखते हुए कहा कि कहीं जिन तो उन्हें नहीं सुन रहा। टेंशन मत लो, वो लोग रोलर कोस्टर में गए हैं। काई ने कहा, पर जिन को तो डर लगता है ना। बट आर्यन ह्यूंग को जाना था, इसीलिए वो चला गया। काई ने कहा, ओके ठीक है, हम सब इंजॉय करते हैं। टे ने कहा, और वो सब अम्यूजमेंट पार्क में घूमने लगे। उन्होंने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, बहुत सारी डिशेस ट्राई की, बहुत सारे गेम खेले और बहुत सारे झूले झूले। मिसिस पार्क और मिस्टर पार्क दोनों एक साथ घूम रहे थे। जिहुन अपने फ्रेंड के साथ था और जिमिन अपने फ्रेंड के साथ। जिमिन अपने मॉम डैड को खाली टाइम देना चाहता था कि वो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर पाएँ। हमेशा जिमिन के डैड या जिमिन के मॉम दोनों में से हमेशा कोई ना कोई बिजी रहते थे, तो वो एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते थे। ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जिमिन उन्हें समझ सकते थे। इसीलिए जिमिन ने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमेगा। जिहुन भी तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो अपने मॉम डैड को एक डेट पर ही जाने के लिए बोल दिया। और जिमिन के मॉम डैड भी डेट पे चले गए। उन्होंने उस दिन बहुत सारी मस्ती की। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसमें से एक टॉय निकाल लोगे? तेने काई को देखते हुए कहा, जो एक टॉय मशीन से टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था। अब हमारे पास सिक्के भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। जिमिन ने सिक्कों की ओर देखते हुए कहा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तुम्हें पता है मैं इसका हैंडल कितना टाइटली पकड़ रहा हूँ कि वो टॉय इसमें से निकल ना जाए, लेकिन वो हमेशा गिर जाता है। काई ने शिकायत करते हुए कहा, यूँ अगर आप सच में हॉबियों को पसंद करते होंगे तो आप ज़रूर निकाल पाएंगे। तेने काई का कंधा थपथपाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ज़रा साइड हटना। काई ने अपने दोनों हाथ की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए कहा, एक गहरी सांस ली। हे भगवान प्लीज़, मैं हॉबी को बहुत लाइक करता हूँ, मुझे ये टॉय चाहिए। काई ने कहा, और वो टॉय पिक करने लगा। हाँ, 2 टॉय आ रहा। तेने उछलते हुए कहा, तुम लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, प्लीज़ आ जाओ। ये आ गया। काई ने उछलते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो 3 है। क्या? काई ने वहाँ जाते हुए कहा, ओह लगता है पहले से आया होगा। काई ने कहा, ये तुम्हारा और ये मेरा। काई ने उस टॉय को दिखाते हुए कहा, हम इसे अपने बैग में लगाएंगे, मस्त की चेन की तरह ना, कितना मस्त दिखेगा। तेने कहा, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर जिन ह्यूंग ने देखा तो उन्हें बुरा लगेगा? तेने नीचे देखते हुए कहा, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? तेने पूछा, हम तीनों के पास है, बस उनके ही पास नहीं है। अगर वो हमारे साथ रहते तो उन्हें भी मिलता ना, लेकिन वो तो अपने डेट पर ही बिजी है। तेने आंखें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, कल को जब तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा तो तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगी ना। जिमिन ने कहा, अगर यूंगी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो? तेने सोचते हुए कहा, बट मैं तुम लोगों को तो नहीं छोड़ सकता ना। तेने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर वो भी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए फिर भी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। काई ने दोनों को हक करते हुए कहा, छोड़ो, कोई देखेगा तो क्या समझेगा कि मैं अपने दोस्तों को गले लगा रहा हूँ। काई ने कहा, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। जिमिन ने कहा, और वो तीनों वहाँ से चले गए। लेकिन जिमिन मस्ती करने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अब एक नहीं कई ला के जिमिन की ओर ही घूरे जा रही थी। ऑफकोर्स वो सब भूत थी जो जिमिन को देख रही थी, लेकिन जिमिन उन्हें इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो इस वक्त में सिर्फ अपने दोस्त के साथ जीना चाहता था, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करना चाहता था। अभी वो भूतों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। और वही स्कूल में लंच टाइम में जंगकुक और यूंगी अपना लंच कर रहे थे। तभी यूंगी ने कुछ लड़कियों की बातें सुनी। नहीं, आज वो नहीं आया है, आज उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं आया है। यूंगी ने सोचा कि वो शायद जिमिन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जिमिन काए थे और जिन एब्सेंट थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये हो नहीं सकता, अब हमेशा जिमिन के बारे में सोचते रहने की अच्छी बात तो नहीं है। यूंगी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा खाना खाने लगा। उसकी हिम्मत देखिए, क्लास में कितना सीधा बनता है, किसी से बात तक नहीं करता, चुपचाप रहता है। मेरी मॉम ने सही कहा था, एक लड़की ने कहा, जिसके बाल थोड़े लंबे थे और उसका चेहरा थोड़ा सांवला था। तुम्हें पता है, मेरी मॉम ने उसकी मॉम को कहा कि तुम्हारा बेटा मेंटली इल है,
इतनी मज़े की बात है ना, उस लड़की ने कहा। उस लड़की के सभी दोस्त हंसने लगे। ऐसे उसका नाम क्या था? कुछ अजीब सही तो नाम था। इमिन था शायद। नहीं, बिमिन था शायद। एक और लड़की ने कहा, अरे नहीं, उसका नाम शायद पाक जिमिन है। कल जब उसे चोट लग गया था। कल उसे चोट लगा था? उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, कल डॉजबॉल खेलते हुए हमारे क्लास के मॉनिटर से बॉल उसके हाथ में लग गया था। उसके हाथ की जगह उसको मुंह पे लगना चाहिए था, तब उसमें थोड़ी दिमाग भी आता। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम सब ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो हमारी क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। एक लड़की ने कहा, अच्छे से पढ़ने से ही नहीं हो जाता, उसका व्यवहार भी होना चाहिए, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो तो दिखने में ही बुद्धू लगता है, अपने दोस्तों के बिना तो कुछ कर भी नहीं पाता। तुम लोग सोचो, मुझे तो लगता है कि वो एग्ज़ाम में चीटिंग करता होगा। उस लड़की ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? क्लास में इतना चुपचाप रहता है जब, और उसे तो हर सवाल के जवाब आते हैं ना। तो जब मैम या सर कोई भी सवाल पूछते हैं तो जवाब क्यों नहीं देता? मुझे तो लगता है वो पक्का चीटिंग करता है। और उसकी मॉम बहुत बनती है कि मेरे बेटे को हम लोग कोई कोचिंग नहीं भेजते, ट्यूशन नहीं भेजते, वो खुद से ही पढ़ता है। मुझे तब 100% श्योर है कि वही चीटिंग करता है। तुम्हें पता है, एक बार कोई लड़का चीटिंग करते हुए पकड़ाया था। मुझे तो लगता है वो जिमिन ही होगा। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, और योंगी उसे चुपचाप सुन रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ जोर से मुट्ठी बना लिया और उसे चौपटी बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई थी। तभी जंकुक अपने खाने के टेबल से उठा। उसने अपनी प्लेट उठाई और उस लड़की के पास गया और उसने अपना सारा खाना उस लड़की के ऊपर गिरा दिया। ओह सॉरी, एक्चुअली ना मेरा पैर मुड़ गया था, इसलिए सारा खाना तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम्हारी गंदी मुँह पे गिर गया। जंकुक ने ताव भरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरी ड्रेस कितने का है? क्या पता, शायद मेरी ड्रेस जितना ही तुम्हारी ड्रेस का दाम है। वो हो सकता है कि तुम्हारे डैड ने इसे तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे जापान, पेरिस या और कहीं से मंगाया होगा। लेकिन अफसोस की बात है, ये सिर्फ स्कूल ड्रेस है जो स्कूल में हर किसी के पास है। जंकुक ने अपना प्लेट उठाते हुए कहा, अब तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, तुम भी कल रोते हुए जाओगी घर। मम्मा, मुझे एक लड़के ने बुली किया। जंकुक ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कैंटीन के सभी लोग जंकुक को उस लड़की की ओर ही देख रहे थे। तुम? उस लड़की ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उस लड़की ने कहा और वहाँ से गुस्से से चला गया। जंकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूँ? जंकुक ने उस लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, जिमिन एक इंट्रोवर्ट है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। और रही बात चीटिंग की, तो उसने उस लड़की की ओर कहा जिसने जिमिन के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया था। वो तो तुम्हारा भाई है ना, सेक्शन बी का। अब सभी लड़के हैरान से उस लड़की की ओर देखने लगे। हालांकि मैं जिमिन की तरफ चुप नहीं रह सकता और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। और तुम्हें कल चोट लगा था, तुम क्या बोल रही थी कि उसके मुंह पे लगना चाहिए था? शायद वो चोट उसे नहीं, वो तुम्हारे दिमाग पे लगनी चाहिए थी। तुम सब है ही बकवास, सिर्फ गॉसिपिंग करने आते हैं, मेकअप करना आता है, दूसरों के बॉयफ्रेंड को जलाना आता है, छीनना आता है, इसके सिवाय तो कुछ आता नहीं है। हाँ, पागल लड़कियाँ सब, जंकुक ने कहा और वो वहाँ से चला गया। और योंगी जंकुक को इस तरह जाते देख रहा था। तुम हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते हो ना, योंगी ने मन में ही सोचा। और उसने भी अपना प्लेट लिया और उन लड़कियों के पास गया। वो हमारे क्लास के स्टूडेंट है और तुम सब तो मुझे जानते हो कि मैं मॉनिटर हूँ, तो मैं मेरे क्लास के किसी भी बच्चे के बारे में इस तरह गंदी बातें सुन नहीं सकता। आइंदा से पहले, कुछ बोलने से पहले आइंदा ध्यान रखना, समझे? योंगी ने अपनी शांत आवाज़ में कहा। उस लड़कियों ने कुछ नहीं कहा और योंगी अपनी थाली लेकर वहाँ से चला गया। सब चुड़ैलें हैं एक नंबर की, योंगी ने कहा और वो वहाँ से चला गया। वही दूसरी ओर जिमिन ते एक बेंच पे बैठे हुए थे। हाँ, सच में बहुत मज़ा आया। ते ने पानी का बोतल ओपन करते हुए कहा, ये काहियों कहाँ चले गए हैं? जिमिन ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसने कहा कि वो जिन को बुलाने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जिन होंगे यहाँ आएंगे। जिमिन ने अपना वॉच देखते हुए कहा। अब शाम हो चुकी थी और वो लोग घर जाने वाले थे। मैं सच में बहुत परेशान हूँ जिन्हीं को लेकर। मैंने उनके हाथ में चोट के निशान देखा था, क्या तुमने आज नोटिस किया? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। जी मैन, देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके मामले में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें भी यही लगता है? ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। ते ने एक बार सभी की ओर देखा, फिर उसने जिमिन के पास आते हुए कहा,
کہ تمہیں لگتا ہے کہ آرین ہم جینیوں کو ٹارچر کرتے ہیں؟ وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ جینیوں کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ جمین نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن جب میں انہیں ایک ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے تھوڑا الگ سا فیل ہوتا ہے۔ تے نے کہا، دیکھو جنہوں اور وہ بہت پہلے سے ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن تم نے کچھ الگ سے نوٹس نہیں کیا کہ آرین ہم بہت زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہے جن کی طرف؟ جنہوں تو ہمارے سوا کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، تو میں بھی تو نہیں کرتا۔ جمین نے کہا، جمین تمہاری بات الگ ہے۔ تے نے کہا، تم ایک انٹروورٹ ہے، اور جینیوں کو دیکھا ہے وہ مڈل اسکول میں کیسی تھی اور جونیئر اسکول میں؟ تے نے کہا، اور جب سے وہ آرین کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے ہیں تب سے وہ بہت بدل گئی ہیں۔ تم نے دیکھا آج انہوں نے ایک بھی ٹائم ہمارے ساتھ نہیں گزارا، وہ صرف نام کی ہماری فرینڈ رہ چکی ہے اب۔ تے نے کہا، تبھی جمین نے تے کو کوہنی ماری اور چپ رہنے کا کہا، کیونکہ کائی وہاں ٹین جوس کے ساتھ آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے آنے سے منع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ڈائریکٹ پارٹی میں ملے گی، اور وہ اور آرین وہاں چلے گئے۔ کائی نے وہاں بیٹھتے ہوئے کہا، آج لیکن بہت مزہ آیا۔ کائی نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، اپنے گھر جاؤ گی کہ ہمارے گھر؟ جمین نے پوچھا، نہیں میں گھر جاؤں گا، پھر موم ڈیڈ کے ساتھ آؤں گا۔ کائی نے کہا، دیکھو اسے۔ کائی نے اپنے پیچھے سے ایک ٹوائے نکالا جو ان تینوں کے جیسا ہی تھا۔ کیا تم اسے لینے گئے تھے؟ تے نے ٹوائے کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے جمین کی بات پہ غور کیا اور سچ میں جنہوں کو برا لگتا اسی لیے۔ کائی نے کہا، ہمارا کائی ہم کتنا اچھا ہے نا۔ تے نے کائی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں دور رہو، اگر ہوگی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ تمہیں یہاں کیسے دیکھے گا؟ وہ ضرور ریڈی ہو رہا ہوگا پارٹی میں آنے کے لیے۔ تے نے امیجن کرتے ہوئے کہا، ارے ہاں وہ بھی تو آ رہا ہے۔ کائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، او گاڈ میں یہ بات کیسے بھول گیا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، تم لوگ بھی اچھے سے گھر چلے جانا، اوکے بائے بائے۔ کائی نے کہا، اور وہاں چلا گیا۔ کائی ہم تو ایسا بہیو کر رہے ہیں جیسے وہ باٹم ہو، حالانکہ ٹاپ کو تیار ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور ہم باٹمس کے مقابلے میں تو بہت کم۔ تے نے اپنے اسکن کو ٹچ کرتے ہوئے کہا، جمین ہمیں بھی جانا چاہیے، تمہارے موم ڈیڈ بھی تو چلے گئے ہیں نا۔ ہاں جمین نے کہا، اور وہ دونوں بھی اپنے گھر کے لیے پہنچ گئے۔ سبھی ریڈی ہو رہے تھے، ان کا گھر پہلے سے ہی ڈیکوریٹ ہو چکا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں جمین کے ڈیڈ نے کچھ ورکرز لے کر ان کے گھر کو تیار کرایا تھا۔ حالانکہ جمین کا گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن کسی چھوٹے گھر سے تو بہت ہی بڑا تھا، مڈل کلاس گھر سے تھوڑا سا بڑا۔ واو، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارا گھر ہے۔ جمین نے اپنے گھر کے چاروں اور دیکھتے ہوئے کہا، کل کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تے نے اس سے کہا، تم بھی نا، چلو ہم ریڈی ہوتے ہیں۔ جمین نے کہا، اور وہ سب ریڈی ہونے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں نیچے ہال میں آئے، اب مہمان آنے اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ جیہون کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور گھبراہٹ مجھے ہو رہی ہے۔ جمین نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے پاس رکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تے نے وہاں آتے ہوئے کہا، آئی ڈونٹ نو۔ جمین نے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تے نے اپنے بال کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ تے نے ایک وائٹ کلر کا لوز شرٹ اور بلیک کلر کی جینس پہنے ہوئے تھے، اس کے نیچے اس نے وائٹ اسنیکر پہنے تھے۔ تے اس میں سچ میں بہت زیادہ ہی سندر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو سیدھا رکھا تھا، لائٹ میک اپ اور ایک اچھا سا لپسٹک۔ سچ میں یونگی تو تمہیں دیکھ کر آج فدا ہی ہو جائے گا، جمین نے کہا۔ اور سچ میں ایسا ہے تو پھر میں جیہون کے برتھ ڈے میں روز آنا چاہوں گا۔ تے نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے موم ڈیڈ کب آ رہے ہیں؟ موم نے کال کیا تھا، وہ لوگ بھی نکلنے ہی والے ہیں۔ جمین اور تے بات کر رہے تھے، اتنے میں وہاں جن اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ گیا۔ ہیلو انکل، ہیلو آنٹی۔ تے اور جمین نے جن کے پیرنٹس کو گریٹ کرتے ہوئے کہا، ہیلو تم لوگ کیسے ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ تے کی موم نے کہا، جن کی موم نے کہا، ہاں ہم ٹھیک ہیں، تم لوگ بات کرو میں آتا ہوں، جن کے ڈیڈ نے کہا، اور وہ جمین کے ڈیڈ کے پاس چلے گئے۔ جمین تمہاری موم کہاں ہے؟ اور جن کی موم نے پوچھا، آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ جمین نے کہا، اور جن کی موم کو اپنے موم کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ اور مجھے آپ کو کچھ دینا تھا۔ جمین نے کہا، اب میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیے گا؟ ہاں کیوں نہیں۔ جن نے جمین سے کہا، اور وہ تینوں جمین کے روم میں چلے گئے۔ ایکچولی آپ وہاں نہیں تھے، لیکن ہم نے ایک ٹوائے مشین سے بہت سارے ٹوائے نکالے تو ہم سبھی کے پاس ایک جیسے ہی ٹوائے ہیں، اور آپ کے پاس نہیں تھے، اسی لیے ہم نے ایک اور نکالا، لیجیے۔ جمین نے وہ ٹوائے
जिन को देते हुए कहा, क्योंकि काई ने वो टॉय जिमिन को दे दिया था। अरे वाह, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, जिन ने कहा। लेकिन उसने कुछ सोचा, फिर उसे जिमिन को वापस कर दिया। आपको अच्छा नहीं लगा? टे ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आर्यम और मैंने भी बहुत सारी मस्ती की, तो हमने भी टॉय निकाला, लेकिन ये बहुत क्यूट है, जिन ने कहा। ते समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जिमिन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ते ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओके होम, अच्छे लगते हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, हमें नीचे चलना चाहिए, ते ने कहा। लेकिन जिमिन को अभी भी जिन से कुछ बात करनी थी, लेकिन ते उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और तीनों नीचे आ गए। जिमिन ने आर्यम को भी इनवाइट किया था, लेकिन जिमिन को पता था कि आर्यम नहीं आएगा, क्योंकि उसने जिन के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है और शायद जिन और आर्यम के पेरेंट्स के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिमिन ने इस बारे में कभी उनसे पूछा भी नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर था। जिमिन जिमिन जिमिन, ते ने जिमिन का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा। छोड़ो छोड़ो। जिमिन ने ते का हाथ छोड़ाते हुए कहा। वो आ रहा। ओ गॉड, जिमिन मैं क्या करूं? मेरे बाल तो ठीक है ना? मेरे कपड़े देखो, मेरे कपड़े तो ठीक है ना? ते ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। पर तुम्हें हुआ कौन क्या है? वो आग कौन रहा है? जिमिन ने पूछा। अरे सामने से देखो ना। जिमिन ने सामने देखा, वहाँ यूंगी, जंगकुक और वो भी हाथ में गिफ्ट लिए आ रहे थे। ओ मॉनिटर आ रहे हैं। अच्छा, क्या मॉनिटर आ रहे हैं? जिमिन ने अचानक से यूंगी की ओर देखते हुए कहा। उसने जिमिन ते को अपने आसपास ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। ओ गॉड, ये ते मुझे हमेशा अकेला छोड़कर क्यों भाग जाता है? जिमिन ने मन में सोचा। ओह हेलो जिमिन, जंगकुक ने कहा। हेलो, जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। बाकी सब कहाँ हैं? होबिन ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो जिन योंग ते। ओ हेलो, ते ने वहाँ आते हुए कहा और बहुत नरमी से पेश आ रहा था। ये मुझे छोड़कर कहाँ चला गया और ये इस तरह क्यों पेश आ रहा है? जिमिन ने मन में ही सोचा। ओ हेलो, तुम अच्छे लग रहे हो, होबिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। थैंक यू, ते ने कहा, लेकिन उसकी निगाहें तो यूंगी पर थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जिमिन, एक आवाज़ आई। ओह, काईयोंग आ गए। ते तुम इनके साथ रहो, मैं काईयों को लेकर आता हूँ, जिमिन ने कहा और वो वहाँ से तुरंत भाग गया। उसके जाते ही जंगकुक और यूंगी उसे देख रहे थे। हाँ, कितना क्यूट है, यूंगी ने मन में कहा, और जंगकुक तो उसे देखे ही जा रहा था। इधर आओ, ते ने कहा और वो सब ते के पीछे पीछे चलने लगे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप सब कैसे हैं? जिमिन ने काई के पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए कहा। हम सब ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? और तो हाँ, थैंक यू, तुमने काई की पढ़ाई में बहुत मदद की थी ना? काई की मॉम ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं काई, हम तो हमारे दोस्त हैं ना। जिमिन ने कहा। तुम्हारी मॉम कहाँ है? काई के डैड ने कहा। इधर है, आप आइए, जिमिन ने कहा। और जिमिन काई की मॉम को भी उसने अपनी मॉम के पास छोड़ दिया और फिर उसने काई की ओर देखा। काई जो बार बार फ़ोन में खुद को ही देख रहा था। योंग, नर्वस मत होइए, मुझे बोल भी कौन रहा है जो दो शब्द बोलने से पहले ही नर्वस हो जाता है? काई ने कहा। वो तो सच है, जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा। चलिए सर, एक बार देखो, मैं ऐसा तो लग रहा हूँ ना, कहीं मैंने कुछ ओवर तो नहीं किया है ना? काई ने कहा। और जिमिन ने गौर से काई की ओर देखा। नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो, जिमिन ने कहा। और वो उसे होबी के पास ले जाते हुए कहा। हाय, काई ने होबी को हाई करते हुए कहा, लेकिन फिर उसने यूंगी और जंकू को भी देखा, फिर उसने उन्हें भी ग्रीट किया। आज स्कूल में सब कैसा था? काई ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा। जंकुक और यूंगी ने सोचा कि आज जो कैंटीन में हुआ था बहुत अच्छा था। होबी ने उनकी तरफ जवाब दिया। मैम ने ग्राफिकल को याद करके आने के लिए बोला है, कल वो ब्लैक बोर्ड में इसे बनवाएंगी। ओह अच्छा, जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा। जिमिन, अभी नहीं, मैंने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? होबी ने पूछा। ये पढ़ाकू कीड़ा है, आपको नहीं पता? नहीं, होबी ने ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा। ते, उसे कैसे पता होगा, वो न्यू स्टूडेंट थे, काई ने ते को घूरते हुए कहा। हाँ, चलिए केक कट होने वाला है, जिमिन ने कहा। और सभी जिहुन के पास उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चले गए। जिहुन ने केक काटा और अपने मॉम डैड को खिलाया, फिर उसने जिमिन को खिलाया और पार्टी स्टार्ट हो गई। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको ये सीरीज़ पसंद तो आ रही ही ना।
اور کیا لگتا ہے کہ اسکول میں جمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولے، لائک کریں اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے سبسکرائبر بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، مجھے جلدی ہی 1 کے سبسکرائبر کرنا ہے پلیز آدمی۔ اینڈ ایک بار اور، لو فار ایور جلدی ہی ختم ہونے والا ہے۔